एमसी चंबा, उसकी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आज 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख को और 28 तारीख को दिए गए समय पे चलती रहेगी। और साथ ही जो स्क्रूटनी है वो 29 तारीख के लिए है। जो फाइनल विड्रॉल है कैंडिडेट्स का वो 31 दिसंबर 2020 तक है। उसके बाद हमारे जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। इसी बीच काफ़ी लोगों का ये क्वेरीज थी कि नॉमिनेशन पेपर भरते वक्त हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए चिंतित भी रहते हैं कहीं उनका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। जहाँ तक कैंसिलेशन की बात है तो हम लोग एक फैसिलिटेटर हैं और हमारी कोशिश ये है कि आपके फॉर्म पूरे हों और नहीं भी हों, हम हाथों हाथ उसी वक्त आप उसमें जो भी त्रुटि हो उसको ठीक करा लें। परंतु क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं उनकी मैं डिटेल्स थोड़ी सी आपको विशेष तौर पे बता देता हूँ। एक फॉर्म नंबर 20 है, ऑनलाइन अवेलेबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। उस पर आप अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, जिसके आप मैक्सिमम 3 सेट्स दे सकते हैं, मतलब 3 नॉमिनेशन आप उस पेपर पे फाइल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 20 का कोई कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। कृपया करके अपने हस्ताक्षर करें उस पर और इंश्योर करें कि यदि कोई प्रपोजल भी आता है तो हस्ताक्षर बिल्कुल ठीक जगह पे हो। साथ ही जो एक एफिडेविट है जिसमें आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इसका मतलब कि आपके नाम पे कोई केस तो दर्ज नहीं है, कोई आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, उसका एक जो प्रोटोटाइप है वो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। उस पे एफिडेविट जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइंड हो या फिर नोटरी से, वो जरूर दें। साथ ही एक एनओसी जो कि एमसी ऑफिस चंबा देती है कि आपका कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, वो जरूर लेके आए, ये इसकी मैंडेटरी है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इशू करेंगे, जिसमें कि आपके पास एसएचओ की रिपोर्ट होती है कि आपके नाम पे कोई कन्विक्शन तो नहीं है। काफी लोगों की ये भी क्वेरी है कि यदि मेरे नाम पे पहले केस था और वो विचाराधीन है या फिर वो केस रद्द हो गया तो क्या होगा। देखिए, इसमें बहुत क्लैरिटी है कि कन्विक्शन के केसेस में चेंज होगा। यदि आपने कोई क्राइम किया और उसमें आप गलत पाए गए और आपको सजा होती है तब इशू है। अदरवाइज यदि कोई केस रद्द हो गया है उस केस में एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आप ठीक हैं और आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं बनती है। साथ ही इलेक्टोरल रोल जो है एमसी का, जो कि ये दिखाता है कि आप एमसी एरिया के जो चुने जाने वाले हैं, आप एक उसमें इलेक्टर हैं और आपके प्रपोजल भी उसमें इलेक्टर हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही एक बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, जो कि आप काफी लोगों ने इशू रेज किया कि क्या वो 1 साल पुराना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट यदि आपके पास पुराना भी है तो वो भी वर्क करेगा। साथ ही 2500 रुपए की जो फीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो साथ लेके आए जिसके साथ रिसीट हो। और अभी लेटेस्ट एक स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्लियरली हमें एक डायरेक्शन आई है कि जो कि ये कहती है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसमें 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जिसके लिए जो फॉर्म है वो हम आपको यहाँ से दे देंगे, वो उस टाइम पे आप अपना उस पर साइन कर सकते हैं कि हाँ, ये 3 महीने से ज्यादा पुराना जो फोटो है नहीं है। साथ ही जो आपका शपथ पत्र है वो भी हमारे ऑफिस द्वारा जब आप नामांकन पत्र भरेंगे उसी समय पे दे दिया जाएगा। और कोशिश करें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं है, सिंपल नॉमिनेशन फॉर्म है, कोई भी व्यक्ति भर सकता है, इससे घबराए नहीं। और यदि कोई इशू होगा तो हम लोग आपके जो भी सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने में आपकी सहायता करेंगे। 2 लेवल पे नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल होंगे, जिसकी डेट से परसों वीडियोस में नोटिफाई कर दी है। ग्राउंड लेवल पे हमारे एआरओज जाएंगे, एआरओज प्रधान, वार्ड पंच और उप प्रधान के लिए हमारे प्रोसेस लेंगे। और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। साथ ही कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 3-4 पॉइंट्स और रेस किए हुए हैं कि किस किस केसेस में आपकी अयोग्यता बनती है। इसमें वो भी थोड़ा सा क्लैरिफाई होना जरूरी है कि आपने कोई नाजायज कब्जा नहीं किया होना चाहिए, यानी इलीगल इंक्रोचमेंट आपने नहीं की होनी चाहिए, आपकी पत्नी ने नहीं की होनी चाहिए, आपके पुत्र ने नहीं की होनी चाहिए और आपकी अविवाहित पुत्रियों ने नहीं की होनी चाहिए। साथ ही आप किसी पंचायत या फिर किसी पीएसयू या फिर सरकारी उसमें कार्यरत
नहीं होने चाहिए। साथ ही आपका पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आपको नो ड्यूज देना पड़ेगा। और उसको हम डिफरेंट लेवल्स पे, आपको पूरी सूचना है कि किस लेवल पे नॉमिनेशंस फाइल होने हैं। हमारी एआरओस की टीम्स हमारे बीडीओस के थ्रू तैयार हो चुकी हैं। वो ग्राउंड लेवल पे आके निर्धारित तिथि पे आपसे नॉमिनेशन लेंगी और नॉमिनेशन के पेपर्स मैक्सिमम जितने पूरे हो सके वो करें। और साथ ही ये जो 3 महीने वाली फोटोग्राफ है, इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि उसके लिए आपसे डिक्लेरेशन भी भरवाया जाएगा। और एकदम नया नोटिफिकेशन इशू है, तो काफी लोगों को नहीं पता होगा, परंतु इसका खास तौर पे